One of a kind, unique Bollywood playback singer, whose father, Iqbal Sabri, and uncle Afzal Sabri were Qawwali and Sufi singers in India. He started his training under Rashid Khan Saab at the age of 14. Later on, he learned and performed in many live shows with his father. His co-singers are Alka Yagnik, Sonu Nigam, Shan, Sagarika, Sunidhi Chauhan, Harshdeep Kaur, Sonu Kakkar, Kavita Krishnamurti, Palak Muchal, Shreya Ghoshal, and many more. He began his work as a playback singer in 1998 for song Teri Jawani Badi Mast Mast Hai with his father and uncle. And then the journey began. Few of the famous numbers that we know him from are. So I hope, friends, that you are going to enjoy this episode with Shabab Sabri. Let's welcome Shabab in tonight's Star Darbar. I don't think we need any more introduction. The person we are here tonight is such a fantastic singer in Bollywood that you all know him already. We want to welcome Shabab Sabri in tonight's Star Darbar. Namaskar, Shabab. How are you? What are you doing? I know you have a very hectic busy schedule. So what is going on? सभी लोगों को मेरा आदाब प्रणाम और आज मैं आपके रूबरू स्टार दरबार एंड मिस रागनी के थ्रू आपके रूबरू हूँ और आज हम लोग बहुत गुफ्तगू करने वाले हैं खूब मैं अपनी पूरी जर्नी आपके साथ बांटने वाला हूँ जो मेरे साथ वक्त गुजरा है आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि ये भी एक प्लेटफॉर्म है हमारे मिलने का जो स्टार दरबार है और मिस रागनी जी के साथ आज कुछ गुफ्तगू शबाब साहब भी स्टार दरबार। That is fantastic. I love this introduction actually. Thank you so much, Shabab, because you know we all love what you do. We know that you are from a gharana. You have music in your blood. लेकिन एक चीज बताइए please, that when you were little, like when you were a child, have you ever thought that you will become a musician, or you had some other plans कि मुझे pilot बनना है, train चलाना है, कुछ ऐसा होता है ना बच्चों में, तो वो शौक, like have you ever thought about that कि आपने पूरा ऐसे सोचा कि नहीं, music is in my family and I have to become a musician? बहुत ऐसा मेरे साथ बहुत स्पेशल चीज रही है। डैडी का तमन्ना थी कि शबाब को मैं पढ़ा लिखा के खूब कोई इंजीनियर या डॉक्टर, स्पेशल डॉक्टर का उनका थीम थी कि डॉक्टर बनाऊंगा। ये तो मेरी एक्चुअली 7वीं पीढ़ी है, मैं जो हूँ 6th जनरेशन, मेरे बच्चे जो हैं वो 7th जनरेशन है। तो इतना लंबा कैरियर चल रहा है सब सिंगिंग का, गाने बजाने का, तो डैडी ने सोचा था कि मैं एक डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं, ये सब चीजें थी। मगर मम्मी चाहती थी कि नहीं, आप यही करो काम जो डैडी का है और इसको कुछ अलग एक मुकाम पे लेके जाओ। तो डैडी तो नहीं, पढ़ाई कराओ, ओनली ये वो फलाना जिनका ये घर में सब फलसफे चलते थे। और फिर चली मम्मी ने कहा नहीं, इसको अपने साथ शोज में रखिए। और ये फिर इसी तरीके से डैडी और अंकल को खूब सुना, उनकी प्रैक्टिस करते वक्त वो क्या क्या गाते थे, उनको सुनता था कान लगाकर। और क्या होता ना रागनी, जिस जगह सोना गढ़ा जाता है ना, वहां की जो किरिच होती है, जो जर्रा, वो भी अपनी जगह आफताब होता है। तो वो एग्जाम्पल है कि मछली के बच्चे को तैरना कौन सिखाए, एक सीधा उदाहरण है। तो वो सब रहा डैडी को, अंकल को। फिर उसके बाद उसके अलावा बड़े बड़े लोगों को सुना। तो बस मेन चीज जो है वो आप कुछ भी कीजिए, एक अपने काम में ईमानदारी रखिए। ईमानदारी आपके काम में रहेगी तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरी सोच है। बाकी सब लोग अपने बिल्कुल फैंटास्टिक, वेल सेड, वेल सेड, वेल सेड।
जब आपने शुरू किया ये field, you know, and it is really tough, right? So much competition, so many people. So first break जब आपको मिला, so how was it and when you really got it? I would love to know that. मेरा कुछ ऐसा वक्त गुजरा है कि जब फर्स्ट ब्रेक भी मिला ना, तो मुझे लगा ही नहीं कि फर्स्ट ब्रेक है मेरा, क्योंकि मैं ऑलरेडी डैडी के साथ, अंकल के साथ एक वर्क कर रहा था, और डैडी ऑलमोस्ट इतना लीजेंड नेम साबरी ब्रदर्स, इंडियन साबरी ब्रदर्स, इकबाल अफजल साबरी, तो उनके जो सूफी में एक उनका एक मकाम था, उसके अलावा फिर उन्होंने बॉलीवुड में भी बहुत अपने गाने हिट। तो जब उनको एक गाने के अंदर जो मेरा फर्स्ट कैरियर सॉन्ग था, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, तो मेरी एज तकरीबन 13 से 14 साल की उम्र थी। अच्छा। तो उस वक्त वो जो मुझे उन्होंने क्लासिकल का एक ट्रेनिंग दी कि ये पार्ट आपको गाना है, तो जब मैं वो गाने के लिए, यानी कि फर्स्ट ब्रेक है आदमी की लाइफ का, कैरियर का, एक तो इतना मैच्योर्ड पर नहीं था कि हाँ यार ये हो रहा मेरी लाइफ में, ये तो इजीली लगा। और एक चीज सबसे बड़ी ये चीज है रागनी के, वो नोटिशन इतना टफ नोटिशन था उस वक्त क्या आज भी आप कंप्लीट कभी भी वो गाना सुनेंगे, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, और आप उस पार्ट पे जब आएंगे ना, किसी परफॉर्म में कहीं आप सुनेंगी कि यार मुझे प्लीज ये गाना सुनना है, तेरी जवानी, तो ऑलमोस्ट सिंगर जो होगा परफॉर्मेंस देगा वो सब गाएगा, उस पार्ट में वो अटक जाएगा। तो प्रैक्टिस थी, रियाज था, और फर्स्ट कैरियर था, तो ये इतना टफ नहीं लगा, ऐसा लगा कि जैसे मैं आसानी से करके चला गया। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये क्या चीज बनी, और ये जब हिट हो गई, अच्छा ये मैंने गाया था, ये ऐसा मुझे मौका मिला था। तो लाइफ में एक मोड़, एक अलग टर्न हुआ, और फिर शुरुआत हुई, फिर डैडी के साथ काफी शोज, ये वो सब मेरे वक्त गुजरा है। Your favorite moment with your dad, I would love to listen to that, because I know this is something कि आप छोटे थे and you didn't have understand कि अच्छा this is a big break that I'm getting because it's your dad, right? तो dad अगर बोल रहे गाने के लिए, तो इसका मतलब है ठीक है मैं कर लूंगा। लेकिन the thing is कि without even noticing, without even knowing it, you are already going into million hearts, है ना? And so आपके साथ अगर कुछ ऐसा, अगर कुछ भी हादसा है जो आप शेयर करना चाहोगे मेरे व्यूअर्स के साथ? मैं ये बोलूँगा, जैसे उस वक्त का एक ये नोटिशन हो रहा था, जब हम लोगों ने नोटिशन किया, डैडी ने मुझे बताया और मैं इजीली गाया, तो वो जब डैडी का जो खुशी का माहौल था, डैडी ने जब देखा कि अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जब हम शोज में जाते थे, मैं आगे आता हूँ, जब शोज में जाता था, मैं शोज के अंदर डैडी के साथ परफॉर्म करता था, तो जब मैं अपना पार्ट गाता था, तो डैडी को इतना खुशी होती थी ना, जब मैं तुम ता ना 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 निसा निदा निदा पदा पम पम रे पसा, तुम ता ना 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 रे गा रे सा रे सा निसा निदा दा नि रे सा, तुम ता ना 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 तुम ता ना 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 तुम ता ना 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 तुम ता ना 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 सा रे गा पा नि सा नि पा गा पा गे रे सा, सा रे गा पा नि सा नि सा सा रे गा पा नि सा नि सा सा रे गा पा नि सा नि सा। जहां ऐसे किया तो डैडी बोलते थे रिपीट, दोबारा गाओ फिर। तो वो खुशी का जो एक वक्त था, वो मंजर जब मैं उनकी उनकी खुशी देखता था, तो यानी कि पूरा परफॉर्मेंस, पूरी 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 नाइट का परफॉर्मेंस एक एक साइड, और वो जब मैं एक पार्ट गाता गाता था, तो उनकी खुशी का आलम कुछ और होता था। तो मिसिंग, बहुत बहुत मिस करता हूँ डैडी को, ऊपर वाला उनको वहां खुश रखे। I think he is still singing, and he is still singing through you as well. और देखिए आज हम लोग जब बैठे इतने दिनों के बाद, वी आर टॉकिंग अबाउट इट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम कि मिलेंगे मिलेंगे मिलना है, दो इट इज ऑनलाइन, but I know that your fans, our global viewers from all around the world on YAP, they're really having fun, Shabab. तो उनके लिए कुछ आप एक लाइन कुछ सुना दीजिए, that your favorite, it can be any song. देखिए, मैं
पूरी दुनिया से इश्क रखता हूँ, क्योंकि मैं एक आवारा पंछी हूँ। क्योंकि इतने चाहने वाले, इतने लोगों का प्यार, मैं मेरे कई बार शोज बने हैं यूएसए के लिए, और वो कुछ ना कुछ कनाडा यूएसए के, तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम रही है, तो हो नहीं पाया। तो मेरी भी तमन्ना है कि मैं आऊंगा, तो उनको वहां तो मैं मजा दिखलाऊंगा ही, पर आज स्टार दरबार के थ्रू और मिस रागिनी के साथ बैठकर मैं यूएसए वालों को यहीं से मजा कराना चाहता हूँ। कातिलाना कातिलाना अदाओं से एक दिन इस दिल को हंसाएंगे, रुलाएंगे, मार ही डालेंगे। तेरे नैना नैना, तेरे नैना नैना, कातिलाना बड़े नैना नैना। क्या बात। हंसाएंगे रुलाएंगे ये बात तो नहीं पता, लेकिन मार डालेंगे ये तो एकदम पक्का है, बिल्कुल पक्का है। Because yes, because that andaz, I really want to ask you another thing, because you guys travel so much and you guys go to different places. रात दिन का फर्क होता है, कभी कभी घंटों का फर्क होता है, लेकिन आप लोग जब जाके स्टेज पे जाते हो and then you start singing, तो I just want to know about that feeling, क्योंकि मुझे पता है that it's like a long travel, different places that you go to perform. तो वो कैसा रहता है, वो जब पल आता है कि like 100 लोग बैठे, हजारों लोग बैठे हैं आपको सुनने के लिए, तो what you really feel, on stage when looking at them. वो एक मंजर ही अलग होता है, जो मंजर कशी होती है, जो रूबरू सामने, हम लोग खुद इतने एक ऐसे एक वक्त आता है कि जब तक के ऑडियंस सुनकार जो है वो सुनने वाले ना हो, तो मजा कुछ नहीं है। 10,000 क्राउड है। अभी लास्ट मैंने कुछ आशा जी के साथ एक शो किया, हल्दिया, तो 1.5 लाख क्राउड था। इतना बड़ा एक वो महोत्सव का नाम है कुछ, हल्दिया महोत्सव है यहाँ अपना कलकत्ता के पास। वहां पे जब हम लोगों ने परफॉर्मेंस दिया तो 1.5 लाख क्राउड था। उसमें से तकरीबन 100-200 लोग आगे सुनकर बैठे थे। अब जब वहां पर परफॉर्मेंस हुआ है, तो मैंने ये जैसे सॉन्ग गाया, तो मैं इसमें गाते गाते, ये गाने मेरे रश के कमर, मेरे सॉन्ग हम का पीनी है, सब मैंने परफॉर्म किए। तो उसमें गाते गाते ये मेरा तो मैं कुछ अलग चला गया स्टाइल में। तो कातिलाना दाओं से एक दिन इस दिल को हंसाएंगे, रुलाएंगे, मार ही डालेंगे। तो मैं गाता गाता कुछ अलग अंदाज, लोगों ने ऑडियो तो सुना है, ये सब फिल्म में देखा है। मेरे साथ हमेशा ये होता कि मैं परफॉर्मेंस में कुछ अलग अंदाजे बयां करूं। तो जैसे मैं हुस्ने वफा दिया है तुमने मेरी नजर को, सजदा सिखा दिया है तुमने मेरी नजर को, अब तो सिवा तुम्हारे जचता नहीं है कोई, ये क्या बना दिया है तुमने मेरी नजर को, कातिलाना अदाओं से एक दिन इस दिल को हंसाएंगे, रुलाएंगे, मार ही डालेंगे। मार ही डालेंगे। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बिल्कुल मार। Well, that you guys do when you are on stage, and I know that this is
really a musician, they only can understand this feeling actually कि going over there. एक चीज बताएंगे कि आप like when you were little, that time you started your training and things like that. अभी सब लोग सूफी सॉन्ग्स गाते हैं ना, हर एक लोग जिससे भी आप पूछ सूफी सॉन्ग्स गाते हैं, तो सूफी सॉन्ग के बारे में बहुत लोगों को इतना पता भी नहीं है एक्चुअली कि ये है क्या. दिस इज सच अ डिवोशनल थिंग एंड नो वन, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल, दे डोंट इवन नो. तो मैं सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहूंगी आपसे कि ये जो रियाज है, ये जिस तरह से जैसे ऊपर के नोट्स जैसे आप लगाते हैं और उसी के साथ साथ आप नीचे वाले जब नोट्स आप लगा रहे हो, ये जो रियाज है, हाउ लॉन्ग इट takes to learn that, because it is not so easy to sing Rashke Kumar, sorry, it is not so easy to sing Rashke Kumar in that high note and then coming back again, है ना? So I really want to know this because there are a lot of musicians who like upcoming musicians, budding talents, they watch this show, Shabab. I hope that they will find something very much sensible towards their work कि किस तरह से आप अगर थोड़ा सा टिप्स दोगे उन सबको तो बहुत ही मजा आएगा. जरूर जरूर, ये बहुत अच्छी बात है. और ये एक्चुअली क्या ना, ये कुदरत की देन होती है. जो हमारे ये जो इल्म है ना, जो गाने बजाने का जो इल्म है, इस पे कुदरत की देन है. और सब है ये दुआओं का सदका होता है. दुआएं जो होती है ना, जो आपको मिलती हैं, उससे आप बहुत कुछ आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ आगे बढ़ते हैं. यानी कि मैं बताता हूँ कि बड़े बड़े खान साहब जो हुए हैं, राखी बहुत अलग बात कर रहा हूँ, बहुत एकदम ये सब्जेक्ट आज तक किसी ने ओपन भी नहीं किया होगा जो मैं आपके साथ रूबरू हूँ. बड़े बड़े गवैये हुए हैं क्लासिकल के, बहुत बड़े बड़े. तो उन्होंने अपने बुजुर्गों से सीखा, हमने उनको देख के सीख रहे हैं, हमारी जनरेशन हमें देख रही है. मगर उस वक्त पढ़ाई लिखाई का भी एक लेवल था कि वो यहाँ तक के इल्म है. मगर उन्होंने जो अपना परचम लहराया है उन लोगों ने, तो अपने इल्म पर पंडित भीमसेन जोशी, उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब, ये मैं जस्ट अभी की एरिया की बात कर रहा हूं, विलायत खान साहब, अभी हमारे पास हैं उस्ताद मशकूर खान साहब, किराना घराना. तो ये जो एक सिलसिला है ना, इन लोगों ने जो बुजुर्गों की दुआएं ली हैं, उनसे गाना बजाना सीख रहे हैं, तो तालीम ले रहे हैं. तो एक साल लगाने में, एक साल, महीनों महीनों गुजर गए, महीनों गुजर गए. सा नहीं, सा का जो ट्रांसलेशन है जो आप बता रहे हैं, वो सा के अंदर पुकार है आ की. जब तक आ नहीं आएगी, आ, तो प्रॉपर सा, लोगों पे सा लगानी नहीं आती. सा सा नी सा सा रे गा मा पा दा नी नी दा पा दा मा पा गा रे रे दा नी रे सा. तो जब आ और नी, आ ये है और नी यहां से नेजल से, आ नी कंप्लीट नहीं होगी तो सिंगिंग आपकी मुकम्मल नहीं होगी. स नी सा धा. अभी सुर सरगम जो है, लोग 7 सुर जानते हैं. ओके, 7 सुर नहीं, सुर है 12. अभी जैसे सा लगाना, तो सा लगाने में महीनों गुजर गए. तो जो बुजुर्ग सिखा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं बेटा जरा हमारी चिलम भर दो, हमें हुक्का पीना है. तो हमारे पांव दबाओ. वो सा लगाने में महीनों निकाल दिए.
मैं वो जब सा लगी ना, तो उसने एक अपना मकाम बनाया। कह रहे कौन पैदा हुआ है? कह रहे पंडित भीमसेन जोशी। ओ ये जब वो रियाज हुआ, वो दुआओं का सदका मिला। और ये आ नी का जो महत्वपूर्ण जो मेन चीज है, जैसे हमारे बुजुर्ग बोल गए कि आ नी, जिसकी सा और नी बराबर लग गई, वो बहुत संपूर्ण सिंगर है। अब जैसे सुरों की बात आती है, हम लोग सुर करते हैं, 7 सुर की सरगम, सा सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। अब ये 7 सुर का एक स्ट्रक्चर है, मगर नहीं 7 नहीं 12 सुर। सुर और पंचम वो कायम है, उनका एक मकाम है, वो अपनी जगह कायम है, उनका जोड़ नहीं है। सा कायम है, पा कायम है। बाकी के 5 सुर जो है वो कोमल तीव्र है। 7 सुर की सरगम, तो वो 7 सुर तो है, मगर जैसे मैंने बताया है कि 12 सुर है। स स नी स नी स ध स ध स प स म स म स ग स ग स रे स सा। तो ये 12 सुर का जो स्केल है, ये जब आदमी रट लेता ना, तो इजीली वो ऐसा गाएगा इंशाल्लाह। ये मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण बाण है, मैंने अपने उस्ताद से सीखा, तो मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ। तो सा नी स द स प स म स रे सा। आजकल ये जो वक्त गुजरा है कोरोना का, इसने बहुत कुछ सिखाते भी है। आज घर बैठे बैठे जो लोग एक वक्त में सिंगिंग के लिए कदम सोचते थे कि हम लोग गाने के लिए जाएं, तो उनके कदम नहीं उठते थे कि यार वो म्यूजिक डायरेक्टर हम लोगों को चांस देगा या नहीं देगा। आज उनमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया, उन लोगों ने अपने अपने एल्बम बना के रिलीज कर दिए। ये एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अभी इंडिया में मैं बोल सकता हूँ। ये पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो मूवी थी, जो एक लेवल था मूवी का कि यार नहीं वो सलमान खान की फिल्म रिलीज होगी तो ये होगा, शाहरुख की होगी, आज जिस लेवल पे शाहरुख खान की फिल्म है, वहीं एक आम आदमी की मूवी है जिसको वेब सीरीज से नाम जोड़ दिया गया। उसके अलावा सिंगिंग के अंदर जो लोग डरते थे गाते हुए, आज उनमें इतनी हिम्मत आ गई, वो खुद गा रहे हैं, खुद अपने एल्बम रिलीज कर रहे हैं। तो हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। Bilkul, I hope this words will help the new singers and who are really trying to come in the industry. और एक चीज बताइए कि challenges कितने होते हैं, because we all think that oh it's a beautiful world. Of course wherever it is music it is really beautiful क्योंकि आप heart to heart connect कर सकते हो, है ना? So that is something that is very much needed in any relationship. तो इसमें like गुरु शिष्य हो yeah, your fans or anybody. So there is only one, that is the sur that you are connecting everyone together. So I know one thing कि कुछ try किया आपने, चलो it's good. लेकिन वो अगर सबको अच्छा लगने लगा, so then it is expectations that people have towards you, right? कि अगर मैं सुनूं कि अच्छा शबाब ने ये गाना गाया है, तो मेरे पहले ही वो रहेगा अरे वाह it will be fantastic, right? So something different I will hear, something different I will listen. तो जब आप कोई गाना like सुनते हो नया कुछ भी composition, so how much you really challenge yourself कि इसमें कुछ नया दिखाते हैं, नया करते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने और बहुत अच्छा लगता है। अभी क्योंकि आज हम लोग आज एक सिंगिंग का भी कंपटीशन आ चुका है और सिंगर भी एक तो जैसे आजकल
सिंगर का एक मकाम वो आ चुका है, जैसे इंस्ट्रूमेंटल यूज होता है ना, इस तरीके से सिंगिंग वॉइस हो रही। हाँ जी। आज इंडस्ट्री के अंदर एक गाना 8-8 सिंगर गा रहे हैं। ये गाना पहले उसने गाया, फलाना ने गाया, फिर मैंने गाया, मेरे बाद उसने गाया, इसने गाया। तो ये सिलसिला जो चल रहा है, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर जो है उसकी वो जो सॉन्ग है उसकी औलाद है, उसका बच्चा है, तो वो चाहेगा कि मेरा बच्चा सबसे खूबसूरत लगे। तो वो जो एक नई टेक्निकल आई है इंडस्ट्री के अंदर, तो वो पहले उससे गवाया, उसके आज वॉइस क्वालिटी कुछ अलग आ गई, तो बोले कि नहीं यार नहीं, इनको चेंज करके इससे ट्राई करते हैं। तो ये थोड़ा सा फलसफा एक मुझे थोड़ा सा एक अभी पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जोन में जो जिसका एक बार आपने गवाया है, किसी का रखा है, उसे मुकम्मल रखे तो अच्छी बात है। और दूसरी बात जो आपने बात की थी अभी कि सुनते हैं किसी भी सिंगर का, एनीवे लेजेंड सिंगर का, जब हम कोई गाना सुनते हैं, कोई आता है तो सुन के लगता है कि हाँ यार, इस गाने में ये भी हो सकता था, इस गाने में थोड़ा सा ये अंदाज़े बयां भी हो सकता था। हम लोग जो अभी जैसे बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिल के जुदा न हो, मेरी क्या खता है, होता है ये भी के ज़मीं से भी कभी आसमां मिल गया। क्या बात, क्या बात। तो वो जो सिंगिंग थी, जो अंदाज़े बयां था रफी साहब, किशोर दा, वो उस टाइम 4 सिंगर थे, वो संपूर्ण थे। आजकल कितना भी अच्छा सिंगर आ जाए, कुछ भी आ जाए, यार इसमें ये चीज की कमी रह गई, ये इसमें ये चीज, वो जो सुना है, जो लता जी को सुना है, आशा जी को सुना है, वहां हल्का सा भी जर्रा भर भी नहीं लगता है कि अगर जो वो एक सुर रह भी गया ना, हाँ ये शायद ऐसा ही होगा। तो रेस्पेक्ट, वो उनका दर्जा जो है वो वही कायम है। आज की जनरेशन में ये आ गई है कि यार ये इसने गाना गाया, इसको मैं गाता तो मैं और 4 चांद लगा देता। आज का थोड़ा सा मामला कुछ अलग चला गया है, मगर हम लोग जब भी सुनते हैं, मैं तो अपने माइंड में एक ही चीज रखता हूँ कि भाई मैं सबसे ज्यादा फैन हूँ, जो भी हूँ वो लता जी का हूँ। मेरी सिंगिंग का जो एक क्वालिटी है मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद अफजाल साहब भी और मेरे डैडी, जिनकी बदौलत ये सब कुछ है, उस्ताद इकबाल साहब भी, और वो यानी कि सूफी किंग जब गाते थे माइक पर, तो माइक भी कांपता था उनके आगे। ये उनका एक स्टाइल था। और अंकल को एक जो महराज अकीदत दिया गया था कि मेल लता मंगेशकर उस्ताद अब्बास साहब, तो मैं उनको सुन के, तो इसलिए मेरे कानों को जल्दी से कोई ना तो जमता है, तो मैं खुद अपनी दुनिया में अपना घर बना रखा है, अपने घर में बिजी रहता हूँ, अपना काम करता हूँ, किसी से कोई मतलब नहीं कि भाई ये गाना किसने अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया, ये बुरा गाया, बहुत अच्छा गाया, मैं जब भी अच्छा है बोलूंगा। तो ये मेरा एक मामला है।